हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम टू इन्फिनिटी लर्न नीट बाय सुचितना। बहुत स्वागत है बच्चों आपका। एक क्वेश्चन ये है कि माइंड मैप कैसे बनाते हैं और इसका इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए, पहले इंपॉर्टेंस से शुरुआत करते हैं, फिर आपको मेथड बताती हूँ। अगर हम इंपॉर्टेंस की बात करें तो जब हम एक बार सारे चैप्टर्स को रिवाइज कर लेते हैं, रिवाइज करने के बाद हमारे माइंड में ये आता है कि पूरे चैप्टर में क्या क्या हमने पढ़ा था। हम अक्सर भूल जाते हैं ये चीज। और जब भी आप कोई मॉक टेस्ट पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं या कहीं एग्जाम लिखने जा रहे हैं तो आपको क्विकली एक रिवीजन की रिक्वायरमेंट पड़ती है पूरे चैप्टर की। अब अगर क्विकली रिवाइज करना चाहते हैं तो पूरा चैप्टर लेकर के अगर बैठ जाएंगे एनसीईआरटी का, या फिर अपने नोट्स उठा करके बैठ जाएंगे, तो और ही ज्यादा उलझन हो जाएगी कि हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कैसे इस पूरे चैप्टर के एक मेन की पॉइंट्स को हम लोग देख ले। तो इसी के लिए आपके माइंड मैप्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। माइंड मैप बनाते कैसे, अब इस पे आते हैं। माइंड मैप बनाने के लिए पूरे चैप्टर में जो भी आपके की कॉन्सेप्ट है, की टॉपिक्स है, ऐसे वर्ड्स है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आप बेसिकली एक ट्री की फॉर्मेट में सिर्फ एक पेज में समराइज करके लिखते हैं। द की थिंग इज कि एक ही पेपर पे लिखना है, एक ही पेज पे लिखना है। पूरे चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उसमें हाईलाइट हो जाने चाहिए। चाहे आप एक शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, चाहे आप एक वर्ड की फॉर्मेट में लिख रहे हैं, चाहे आप पूरे लाइन की फॉर्मेट में लिख रहे हैं, बीच में आपने चैप्टर का नाम लिखा, उसकी आप शाखाएं बना दीजिए। जैसे ट्री होता है उसकी शाखाएं होती है, वैसे ही बीच में आपने लिखा, उसकी शाखाएं आपने बता दी कि ये टॉपिक है, ये टॉपिक है, ये टॉपिक है, ये टॉपिक है। तो ये सारे एक टॉपिक आपके दिमाग से निकल जाएंगे। एक बार आपकी आंखों से निकलेंगे तो आपको सारा उसका बैकग्राउंड की स्टोरी याद आ जाएगी कि हाँ, इस कॉन्सेप्ट में क्या क्या चीजें हमें दी हुई है एनसीईआरटी ने। तो ये आपको रन टाइम पे एकदम बहुत ही फास्ट रिवीजन करने में बहुत हेल्प करेगा। तो मेक श्योर आप जब अभी अपने शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं उसी टाइम पे एक पेज माइंड मैप का जरूर रखें। और माइंड मैप तब बनाना है जब आप पूरा चैप्टर पढ़ चुके हो थोरोली अच्छे से और आपको पता है कि ये वाले की टॉपिक्स है मेरे। तो एक पेज पे उन सारे की टॉपिक्स को आप जरूर लिख लीजिए। बहुत ज्यादा हेल्प होगी आपकी जब भी आप एग्जाम देने के लिए जाएंगे। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।